हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्ज़ाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और वो है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, बचपन में आप लोगों ने भी बहुत बार पढ़ा होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण मिस्टीरियस चीज़ें हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंग्लिश में साइलेंट लेटर क्यों होता है। जब बचपन में पढ़ना शुरू किया था कि तब सबसे पहली चीज़ हमें सीखना पड़ा वर्ड और उसके उच्चार तथा मीनिंग के संबंध में। और जब स्टार्ट हुआ हमारा पढ़ना तो पहला पाला पड़ गया एक शब्द था और वो था नॉलेज। नॉलेज ये के से क्यों स्टार्ट होता है, अजीब लगा ना पढ़ने में। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमें साइकोलॉजी मिला, फिर सुनामी मिला। साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से, फिर एक समस्या टी सुनामी, यानी सुनामी की स्पेलिंग टी से। वाह क्या अजीब बात है। तो इस जिज्ञासा होकर के अपने टीचर से पूछ लिया। आपने भी अपने टीचर से ज़रूर पूछा होगा, सर ये साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से क्यों स्टार्ट होता है। तो टीचर ने कहा होगा होता है तो बस होता है, याद रखिए पी साइलेंट होता है और क्या। लेकिन सर ऐसा क्यों, बैठ जाओ। ऐसे ही डांट लगाकर शायद उन्होंने आपको बैठा दिया होगा, क्योंकि उनको भी ये बात नहीं पता थी तो बताते ही कैसे। सामान्य तौर से इन्फॉर्मेशन जो है लगभग किसी के पास नहीं होता है कि इंग्लिश में साइलेंट लेटर होता क्यों है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं कि इंग्लिश में साइलेंट लेटर होते क्यों हैं। तो अगली बार अगर आपसे कोई भी बच्चा पूछता है तो आप उसे इंटेलिजेंसी के साथ पूरे आंसर को दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये साइलेंट लेटर्स होते क्यों हैं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ और देखते हैं आज का ये साइलेंट लेटर होने के पीछे का राज। सामान्य तौर से इतना तो सभी को पता है कि इंग्लिश में जो साइलेंट लेटर होते हैं उनके बाद यदि उन्हें बोलना ही नहीं था तो लिखने की आवश्यकता ही क्या थी। इनके स्पेलिंग से यदि इन्हें हटा दिया जाए तो क्या इंग्लिश आसान होता। तो चलिए जानते हैं इस बात को कि ये जो इंग्लिश के साइलेंट लेटर होते हैं उन्हें लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो होता है टू, छोटा सा एग्जाम्पल TWO2, जिसका अर्थ होता है दो। TO2 जो एक प्रीपोजिशन होता है डेस्टिनेशन दिखाने के लिए, और TOO2 यानी कि भी। तो इस तरह से अगर हम कहें दोस्तों कि तो अगर ये जो टी शब्द है इसके में से अगर साइलेंट लेटर को हटा दिया जाए तो हम लोग कैसे इसके अंतर को पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए TO2 हो गया, TWO2 यहाँ से W हटा दिए तो भी 2 हो गया, TOO से 2 को भी हटा दिए तो भी 2 हो गया। तो इन तीनों के रिमूव करने के बाद अगर देखते हैं तो तीनों एक जैसे ही लगेंगे। तो हम कहाँ इससे बोलेंगे कि यहाँ पर तीनों डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस तीनों वर्ड का यूज करें, देयर आर 2 गर्ल्स इन अ गार्डन, तो यहाँ पर TO2 कैसे पता चलेगा कि ये नंबर है या प्रीपोजिशन है। तो इस तरह से दोस्तों इन सभी के पीछे यही कारण था कि साइलेंट बना करके भी उसे रिमूव करके बताया गया। अगर आगे बढ़ते हैं तो एक और एग्जांपल लेते हैं तो इसके अंतर को और अच्छे से समझा जा सकता है। तो दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं राइट, WRIT, राइट मतलब होता है लिखना, RIGST राइट मतलब होता है सही, और WRIGSTE होता है राइट मतलब एक अधिकारी। तो इस तरह से दोस्तों इन तीनों के अंतर को अगर देखें तो तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, पर इसके लिखने का जो तरीका होता है उसी से इसके डिफरेंस को पहचाना जाता है। अगर इसके साइलेंट लेटर को रिमूव कर दिया जाए तो भी इसको सेम पढ़ा जाएगा, पर इसके अर्थ को समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इन सभी के उत्तर को समझने के लिए आइए देखते हैं इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी। और इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी जहाँ की 26 लेटर होते हैं उसमें लगभग 45 या 44 इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में जो यहाँ की इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं वहीं 44 साउंड्स होते हैं। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। लेकिन अन्य भाषाओं में दोस्तों मोर देन 500 साउंड्स होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 500 से ज़्यादा साउंड्स होते हैं। जैसे आप हिंदी को ही ले लीजिए, क्योंकि हिंदी का कोई भी ऐसा साउंड नहीं है जो इंग्लिश से मैच करता है। आप कोई भी दिखा दीजिए, जैसे हिंदी में च, छ, ध और त, इन सभी के लिए कोई साउंड्स नहीं होता है। बेसिकली 3 चीज़ें दिखाते हैं कि उनका ओरिजिन कहाँ से था, उन्हें लिया गया तथा उनकी हिस्ट्री के लिए
तथा उनके किस तरह से चेंजेस हुए और इवोल्यूशन में कैसे चेंजेस हुआ। तो दोस्तों देखिए, अंग्रेजी में अक्षरों को साइलेंट क्यों कर दिया जाता है? क्या अंग्रेजी को मुश्किल बनाने की कोई साजिश है? इन बातों को हम लोग बहुत दिनों से सोचते हुए हैं। हमारे मन में ये सारे सवाल आते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे साइलेंट कर दिया जाता है। दुनिया की तमाम भाषाओं में अंग्रेजी एक अकेली ऐसी भाषा है जिसमें सबसे ज़्यादा साइलेंट अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के आधे से ज़्यादा अक्षर ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी शब्द में साइलेंट हो जाते हैं। सवाल यह है कि ऐसा कारण क्या है कि कोई अक्षर किसी शब्द से जुड़ने के बाद साइलेंट हो जाता है। अंग्रेजी में अक्षर के साइलेंट होने का नियम क्या है? क्या कोई फिक्स फार्मूला है? ज़्यादातर अंग्रेजी के अक्षर जो होते हैं वो घोस्ट के समान होते हैं, जो होते तो हैं पर दिखते नहीं हैं, या होते हैं पर उन्हें बोला नहीं जाता है। अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति आज के उत्तरी पश्चिमी जर्मनी और नीदरलैंड के क्षेत्रों में हुई थी। वर्तमान अंग्रेजी भाषा की शुरुआत 14वीं शताब्दी में मानी जाती है। डच और वेस्ट फ्लेमिश भाषाएं अंग्रेजी में ज़्यादा मिलती जुलती हैं। वर्तमान में लगभग 100 करोड़ लोग द्वारा अंग्रेजी भाषा समझी जाती है। लगभग 40 करोड़ लोग इसे पहली भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं और 60 करोड़ लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में लगभग जो 100 करोड़ लोगों के द्वारा ये भाषा बोली और समझी जाती है, जिसमें से कि 40 करोड़ लोग इसे अपनी पहली भाषा मानते हैं तथा 60 करोड़ लोग इसे अपनी दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश दुनिया भर के 67 देशों में ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि हांगकांग जैसे 27 गैर संप्रभु देशों में भी इसे भाषा को दर्जा दिया जाता है। तो अंग्रेजी के शब्दों में अक्षरों को साइलेंट होने का कोई नियम नहीं है। भारत के शिक्षा निदेशालय दिल्ली में श्री राजीव कुमार बताते हैं कि इंग्लिश में आधे से ज़्यादा अक्षर ऐसे मिलते हैं जो कहीं न कहीं साइलेंट होते हैं। इसका कोई निर्धारित नियम नहीं होता है, लेकिन खास बात यह है कि इसकी काफ़ी ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा से लिए होते हैं, इसलिए उससे संबंधित होता है। भाषा के अंतर के कारण साइलेंट कर दिया जाता था। जैसे देखिए, एक साइकोलॉजी एक वर्ड है और ये ग्रीक शब्द साइक से बना है, साइक और लॉजिका से बना हुआ है। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो पूरी तरह से ग्रीक से ट्रांसफर होकर आया है, जिसमें साइको का अर्थ होता है ब्रीथ, स्पिरिट, सोल एंड लॉजिका का अर्थ होता है स्टडी ऑफ या रिसर्च। इसका मतलब जो मनोविज्ञान को लेकर पढ़ते हैं उसे हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। इस तरह से ये ग्रीक वर्ड साइकोलॉजी इंग्लिश में ट्रांसफर होकर के आया है। सुनामी एक जापानी शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा के में लिया गया है और वो ये जो वर्ड है ये पूरी तरह से जापानीज वर्ड से ट्रांसफर होकर के आया है, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर वेव्स यानी कि समुद्र के किनारे पर आने वाली तेज लहरें। दरअसल अंग्रेजी में ts और ps से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। यही कारण है कि पहला अक्षर t और p का उच्चारण छोड़ दिया जाता है। इसी को साइलेंट अक्षर कहते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि उच्चारण के समय समानता में भिन्नता दिखाई दे। अगर वहीं साइलेंट लेटर k की बात करें तो k एक ऐसे घोस्ट के समान होता है जो कि होता तो है पर दिखता नहीं है। जैसे कि नाइट, KNIGHT, यहाँ पर k और GH दोनों ही साइलेंट वर्ड होते हैं और यही वर्ड जर्मन से लाया गया है, जो कि ओरिजिनल प्रोडक्टिव वर्ड जो है वो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द KNECHT, नेच पढ़ते हैं जिसे, और जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। अगर बात करें साइलेंट ई की तो साइलेंट ई एक ऐसा वर्ड है जो कि चौसठ के समय से प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि हम लोग BITE बाइट पढ़ते हैं। ऐसा ओल्ड इंग्लिश में नहीं था कहीं पर, क्योंकि ये 2 सिलेबिक वर्ड होता है, बाई और TIT, तो बाइट 2 वर्ड होते हैं। अगर आगे पढ़ते हैं तो अगर इसमें से ई को साइलेंट कर दिया जाए तो भी हम लोग उसे बाइट पढ़ते हैं, अगर ई को हटा देते हैं तो उसे बीट पढ़ते हैं। तो दोनों का अंतर आप लोग देख सकते हैं। अगर हम इस वर्ड का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फिन, FIN, फिन, अगर ई लगा देते हैं तो उसे हम लोग फाइन पढ़ते हैं। जैसे एक वर्ड FAT, फैट, फैट मीन्स मोटा, लेकिन FATE, फेट, फेट मतलब भाग्य, HAT, हैट, और HATE, हेट। एक हेट का मतलब टोपी और एक HATE का हेट मतलब घृणा करना। DON, डॉन, डॉन मतलब जो डॉन होता है, और DONE, डन, यानी डन मतलब काम को कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से दोनों के अंतर को हम लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा दोस्तों कि इंग्लिश में जो शब्द आज साइलेंट होते हैं उनको भी एक समय था कि बोला जाता था। जी हाँ, बिल्कुल। और उस समय उन्हें कैसे बोला जाता था, इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों कि जो साइलेंट शब्द होते थे वह कुछ इस तरह से होते थे कि जैसे शुड में L को बोला जाता था। आई डोंट नो कि शुल्ड पढ़ते थे या शुड पढ़ते थे। और जैसे नाइफ, KNIFE को भी स्पेलिंग के साथ पढ़ा जाता था, इसमें के साइलेंट नहीं होता था, इसे क्नीफ पढ़ा जाता था। जी हाँ, इसे क्नीफ पढ़ा जाता था।
तो 14वीं शताब्दी के बाद जैसे कि चौसर का पीरियड आया, उस समय जब प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ तो 14वीं पीरियड से लेकर के 17वीं पीरियड तक के टाइम में बहुत बड़ा बदलाव आया। और इन दौरान जब प्रिंटिंग प्रेस ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया तो उस समय बहुत सारे लेटर थे जो साइलेंट बना दिए गए थे और रिमूव करने के साथ साथ उनका आरंभ हो गया लिखना। इसी को दिक्कत आने लगी दोस्तों, क्योंकि अगर एक ही वर्ड को अगर हम लोग 3-4 जगह यूज करते हैं तो हम लोगों को ये डिस्टिंग्विश करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता था कि कौन सा प्रीपोजिशन के लिए यूज हो रहा है, कौन सा वर्ब के लिए यूज हो रहा है और कौन सा नाउन की तरह से यूज हो रहा है। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल है आवर, HOUR आवर, और एक एग्जाम्पल है उसके साथ आवर, OUR। एक होता है दोस्तों आवर जो घंटा दिखाने के लिए होता है और एक होता है पॉजिटिव नाउन आवर यानी हमारा। तो इसमें अगर H को साइलेंट नहीं किया गया होता दोस्तों तो ये आवर और इस आवर में दोनों में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए इस H को साइलेंट कर दिया गया जिससे पता चलता है कि एक घंटे का साइन दिखाता है। अगर एक और एग्जाम्पल है दोस्तों तो आपको देख सकते हैं शाइन, SIGN। अगर इसमें से G साइलेंट है तो इसे हम लोग तभी शाइन पढ़ते हैं। अगर G को रिमूव कर दिया जाए तो ये हो जाएगा शिन, शिन अर्थात कि पाप। ये एक वर्ड बन गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दोनों वर्ड में एक जी का डिफरेंस है, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर एक जी बैठाया गया। तो सिन और साइन दोनों में देखिए क्या अंतर है तो सेम वर्ड पर क्या उसमें एक जी लगा देने से वो साइन हो गया और ये सीन हो गया। वहीं अगर और एक एग्जांपल देखें तो नो, KNOW, नो, नो मतलब जानना। अगर उसमें से के को हटा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा नाउ। तो नाउ मतलब अब और नो मतलब जानना। तो दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से बदल रहा है। तो इस तरह से टाइम के अनुसार बहुत सारा रिवोल्यूशन हुआ और चेंजेस होते चले गए। 14वीं शताब्दी के बाद जो फ्रेंच के वर्ड थे उसमें बहुत सारे चेंजेस किया गया। जो भी वर्ड लाए जाते थे फ्रेंच, ग्रीक और जापानीज, इन सभी वर्डों को अलग अलग तरह से उसमें ट्रांसलेट किया जाता था और इसके इवोल्यूशन के साथ साथ बहुत सारा वर्ड बदल गया। आइए एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको फ्रेंच का जो होता है डेट। जी हाँ दोस्तों, आज के मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग जो DEBT डेट पढ़ते हैं वो डेप्ट नहीं होता, वो डेट होता है DET। और ओरिजिनल जो वर्ड है वो डेट है DET, जो कि फ्रेंच वर्ड से लिया गया जिसका अर्थ होता है उधार। और उसी में आज के समय में जो बी लगा करके उसे हम लोग डेट के हिसाब से पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड और आता है फ्रेंच का, वो होता है डाउट, DOUBT। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं डाउट, लेकिन ये जो इसका ओरिजिन है वो फ्रेंच वर्ड था DOUT। जी हाँ, ये एग्जैक्टली DOUT ही था, बट ये DOUBT बनाया गया क्यों? क्योंकि इसके जो ओरिजिन फ्रेंच वर्ड से आया है, इसीलिए इसको साइलेंट किया गया बी को। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी एक एक लेटर होता है, सबका एक एक अपना अपना योगदान होता है। हालांकि कुछ कॉन्सोनेंट्स या वॉवेल लेटर्स होते हैं जिनका कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन थोड़े थोड़े जरूर वो कार्य करते हैं। जैसे आप एक वर्ड देख लीजिए CAR, इसको क्या पढ़ते हैं कार, लेकिन अगर उसमें एक ई लगा दिया जाए CARE तो यहाँ पर देखिए ई को ए नहीं बोला जाता है, तो यहाँ केयर हो जाता है। देखिए सिंपल से चीज चेंजेस देख सकते हैं आप लोग कि कार और केयर दोनों में डिफरेंस हो गया। साइलेंट लेटर का भी एक योगदान होता है जो पूरे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को बदल देता है। अगर आप लोग एक फ्रेज को देखा जाए तो दो शब्दों के जो फ्रेज बने होते हैं उसमें क्या होता है, देखिए जैसे ब्रेकफास्ट क्या था, हम लोग इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेकफास्ट नहीं होता है, एक्चुअली ये दो वर्ड से बना हुआ BREAK, ब्रेक FAST फास्ट, तो हम लोग इसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है, इसे ब्रेकफास्ट बोला जाता है क्योंकि इसका जो ओरिजिन वर्ड है ये दोनों एक फ्रेज से बना हुआ है। नॉर्मल से हम लोग बोलते हैं कि देखिए कोई सामान कबर्ड में रखा होगा, कबर्ड। जी हाँ, कबर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका दो वर्ड होता है क्या, CUP, कप, BOARD, कप बोर्ड, लेकिन इसको शॉर्ट करके क्या बोला जाता है, कबर्ड। इसका मतलब दोस्तों कि कुछ वर्ड होते हैं जिसमें साइलेंट वर्ड काम करता है। और आगे देखिए जैसे दोस्तों कि एक वर्ड होता था फ्रेंच का और उसका नाम है फोरहेड, जिसे हम लोग फोरहेड कहते हैं। वो एक समय था कि उसे फॉरहेड पढ़ा जाता था, उसमें भी H साइलेंट होता था, फोरहेड पढ़ते थे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण रीजन पर। सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये बनता है कि शब्द पर कॉपीराइट के लिए साइलेंट अक्षर किया जाता था। शब्दों का कॉपीराइट क्या होता है? शब्दों का कॉपीराइट ये होता है दोस्तों कि अगर कोई वर्ड किसी पार्टिकुलर कंट्री से जनरेट होकर आता है और अगर वो ओरिजिन वहाँ से हुआ है, जैसे जर्मन का हो, फ्रेंच का हो या
ग्रीक का हो, तो इस तरह से जो भी वर्ड जनरेट होकर आते हैं वो लोग अपना उसे पर कॉपीराइट बना लेते हैं। तो शायद साइलेंट अक्षरों को इसीलिए रखा गया ताकि लोगों को ध्यान रहे कि ये शब्द कहाँ से आया है। और इसके अलावा वो छापे खाने वाले का भी कारण था। उस वक्त इंग्लैंड में सारे काफ़ी लोगों को छापे खाने चलाते थे, वो नीदरलैंड और जर्मनी के रहने वाले थे। वो भी कुछ अच्छा जोड़ देते थे ताकि उनकी अपनी भाषा से उनका भाषा जो मिलता जुलता लगे और ऐसा लगे कि जैसे कुछ नया जनरेट होकर आया है। तो इन सभी भिन्नता को लाने के लिए छापे खाने वाले लोगों ने भी इस तरह से हर एक वर्ड को अलग करने के लिए, अपने भिन्नता को दिखाने के लिए उन लोगों ने कुछ वर्ड्स को साइलेंट कर दिया, कुछ लेटर को साइलेंट कर दिया, जिससे कि उनके शब्दों और उनकी भाषा में थोड़ी भिन्नता दिखे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि साइलेंट वर्ड क्यों किया जाता था। कोई भी अगर लेटर साइलेंट होता है तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि वो जो ऑरिजिन वर्ड है, उस ऑरिजिन वर्ड से जो ट्रांसलेट होकर आया है, जो उससे बन कर के आया है नया वर्ड, उसका मीनिंग वही होगा, हो सकता है उसका नाम अलग पड़ जाए। तो इस तरह से अगर कोई वर्ड का जो नया वर्जिन बनता है, नया ऑरिजिन आकर निकल कर आता है, तो उससे हम लोग साइलेंट लेटर की तरह से प्रयोग करते हैं ताकि वो वर्ड डिफरेंट दिखे और ये लगे कि हाँ ये वर्ड इस जगह से निकल कर आया है। तो अपनी पहचान को अलग बनाने के लिए साइलेंट लेटर का प्रयोग किया जाता है। इस पूरे वीडियो का सार ये है कि दोस्तों अगर कोई वर्ड साइलेंट होता है तो इसका मेन रीज़न है कि उसके पीछे का ये कि वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। आज भी जिन शब्दों को हम देख रहे हैं दोस्तों, कुछ शताब्दी के बाद इनमें भी इवोल्यूशन आएगा और आशा करता हूं कि आप इन शब्दों के साथ साथ और नए शब्द बनेंगे और नए नए शब्दों को साथ इसमें और भी बदलाव आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो नहीं पता थी अब वो सारी बातें पता चल गई। तो आज आपने कुछ नया सीख लिया, जिससे कि आपको ये पता चल गया कि ये हिस्ट्री होती क्या है, ये साइलेंट लेटर के पीछे का राज क्या है। तो अब अपने दोस्तों को भी ये बताएं कि साइलेंट लेटर के पीछे का राज होता क्या है। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दिस इज दिलीप शाह शाइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।